Hello everyone, welcome back to Wings Se Udan. I hope you guys are doing good. So today's video is all about your successful strategy for history optional. How you cover your history optional in how many days? That is in 80 days. So guys, I am your history mentor. आज हम किसके बारे में बात करेंगे? डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आप अपना हिस्ट्री ऑप्शनल किस तरीके से कंप्लीट करेंगे एक टाइम फ्रेम मैनर में, दैट इज 80 डेज में. सो अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल मेंटोरशिप की ज़रूरत है फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक का फॉर्म दिया गया है. आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स उनको भर दो अपनी डिटेल्स के साथ. देन वी विल कम टू नो कि आपकी क्या क्वेरीज है, देन हम आप तक उस तरीके से पहुंच जाएंगे. नाउ आप सब जानते हैं अभी हाल फिलहाल में ही प्रिलिमिनरी का रिजल्ट जो है वो JKKS का रिजल्ट जैन में आया. नाउ अगर हम बात करें आपका जो मेंस है, जो रफली प्रेडिक्शन है, वो हो सकता है आपका कब? दैट इज आपका फर्स्ट, हम ऐसे करेंगे, दैट इज बेसिकली द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड आपका या और फर्स्ट वीक ऑफ मे. सो दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विद हाउ मेनी डेज? यू आर लेफ्ट विद, मैं आपको ये रफली जो है वो प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि मेंस हो सकता है कब? दैट इज लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड द फर्स्ट वीक ऑफ मे. सो यू गाइज आर लेफ्ट विद ऑलमोस्ट जो है वो आपकी 80 डेज तक लगा दो. सो आप किस तरीके से इन 80 डेज में जो है अपना सिलेबस हिस्ट्री ऑप्शनल का कंप्लीट कर देंगे. सो आज हम इस पे डिस्कस कर देंगे. आई नो मेनी ऑफ यू हैव रिटन मेंस 2 or 3 टाइम्स और मोर देन दैट, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार पहले अटेम्प्ट में प्री कर दिया और वो पहली बार जो है वो हिस्ट्री ऑप्शनल से मेंस लिखेंगे. सो माय वीडियो इज ऑल अबाउट कि मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बोल दूं जो जिन्होंने मेंस 2-3 बार लिखा है उनके लिए भी वो बेनिफिशियल रहे, एंड उनके लिए जो अपियर पहली बार जो है वो हिस्ट्री ऑप्शनल से मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहे. सो यू हैव टू फॉलो फ्यू स्टेप्स जिसके जरिए आप 80 डेज में अपना हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं. सो द नंबर फर्स्ट इज योर व्हाट? द नंबर फर्स्ट इज योर, दैट इज, देखो सबसे पहले किसी भी ऑप्शनल को पढ़ना जो है उसके लिए प्री रिक्विजिट इज योर सिलेबस, राइट? सो दैट मीन्स प्री रिक्विजिट योर सिलेबस. सो यू ऑल नो दैट, इतना तो सबको पता है कि 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड आपका पेपर 2. नाउ बच्चे अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, पेपर 1 में आपका आता है एंशिएंट इंडिया, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, एंड आपका मेडिवल. एंड बच्चे पेपर 2, दिस इज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 करके आता. पेपर 2 में 2 सेक्शंस होते इसी तरीके से. कैसे? दैट इज आपका मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड इसके अलावा जो है दैट इज योर वर्ल्ड हिस्ट्री. सो दैट मीन्स आपको सबसे पहले जो है वो सिलेबस का एक जो है वो पता होना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर जो आपका चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, देन उसके बाद फर्दर सब टॉपिक्स कहाँ से है जहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे. अब यू ऑल नो दैट हिस्ट्री जो है ना, दैट इज बेसिकली द वास्ट सब्जेक्ट, राइट? अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दैट इज बेसिकली वास्ट सब्जेक्ट. सो यू हैव टू टारगेट द मेन एरियाज, राइट? जहाँ से क्वेश्चन पूछने, वो जहाँ से वो ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, या आपके लास्ट फ्यू इयर्स से आप देखोगे कि किन किन एरियाज से जो है वो ज्यादातर टारगेट किया है. सो यू हैव टू बेसिकली टारगेट दैट पिन पॉइंट एरियाज, और यू कैन से द मेन एरियाज जहां से क्वेश्चन आएंगे. यहाँ पे चलता है बच्चे आपकी क्या? दैट इज स्मार्ट वर्क चलता है कि आपने उन एरियाज को टारगेट करना है जो आपके फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स से पूछे गए होंगे. अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम एज इट इज आए, वो कुछ % चांस होता है, चलो एक दुक्का क्वेश्चन जो है वो डाल दिया, बट एट द सेम टाइम आपको ये चीज याद रखनी है कि यार एक क्वेश्चन जो कोई सेम क्वेश्चन होगा उसको किस तरीके से जो है वो डिफरेंट वेज से पूछा जा सकता है. जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दूं
एंशिएंट इंडिया से अगर हम मौर्यंस उठा के देखेंगे तो मौर्यंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, देखो मौर्यंस में अगर हम देखेंगे फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स से, अगर आप देखेंगे मौर्यंस की एडमिनिस्ट्रेशन, अशोका की दम्मा पॉलिसी पे क्वेश्चन आता ही आता है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे रॉक एडिक्ट्स पे मेंस ऑप्शनल में क्वेश्चन आता ही आता है। डिक्लाइन पे अकॉर्डिंग टू वेरियस हिस्टोरियंस आता ही आता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है, उसी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा जाएगा, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप इसको जो है इस तरीके से लिखो कि किस तरीके से वो एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। क्वेश्चन को थोड़ा सा ना उन्होंने रीफ्रेम कर दिया। सो आपने वही जो है वो टारगेट करना है उन मेन एरिया से जहां से रिपीटेडली ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछते हैं। सो दिस इज नंबर सेकेंड। ये जब आपने कर दिया उसके बाद, क्योंकि देखो ना यहाँ पे चलता है ना स्मार्ट स्टडी, अदरवाइज पढ़ने को तो बहुत ज्यादा है ना। देन थर्ड इज यूर व्हाट, दैट इज थर्ड इज यूर, आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूर आंसर राइटिंग। इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है सिलेक्शन होने का, दैट इज यूर आंसर राइटिंग। अब इस आंसर राइटिंग में आपको क्या करना, विद इन अ टाइम फ्रेम आप किस तरीके से जो है वो एक क्वेश्चन को 8-10 मिनट में खत्म कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है, ये आपको स्ट्रेटेजी आंसर राइटिंग की करनी है। हर दिन आपने एटलीस्ट अपने ऑप्शनल से 4 to 5 क्वेश्चंस पर डे जो है वो लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, उसको किस तरीके से आप जो है वो आंसर राइटिंग में फ्रेम करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है बट आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, उसको कोई भी जो है वो फायदा नहीं है। सो आंसर राइटिंग इज बेसिकली की हियर। सो 5 क्वेश्चंस पर डे जो है वो आपने करनी है। देन उसके बाद आपने रूटीन क्या रखनी है, अब बहुत सारे बच्चे मुझे पता है वो आंसर राइटिंग करते होंगे अपने ऑप्शनल की, एट द सेम टाइम वो सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, बट यहाँ पे आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन से, सेल्फ एनालाइजिंग से जब आप क्वेश्चंस को करते हो थ्रू मॉडल आंसर, हर एक बच्चा वही ट्रेंड फॉलो करता है, बट आपने थोड़ा सा हटके जब आपने आंसर राइटिंग की उसके बाद आपने क्या करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करनी है। चलो ठीक है, टू सम एक्सटेंट आप कर सकते हो, देन वही क्वेश्चन जो है वो अपने किसी मेंटोर या जो इस फील्ड में या जिसने इससे पहले जो है यूपीएससी का दिया है या अपने जो आपका क्लोज फ्रेंड है उससे आप जो है, या अपना टीचर व्हाटसोएवर जिसको इसके बारे में नॉलेज है उसको दे दोगे, किसके लिए, दैट इज फॉर यूर एनालाइजिंग और इवैल्यूएशन के लिए, राइट, एनालाइजिंग। देन इसके अलावा बच्चे अब क्या होता है, नाउ बहुत सारे बच्चे ये ट्रेंड तो फॉलो करते हैं, लिखते हैं, बट एट द सेम टाइम बोर हो जाता है इंसान कि भाई वही लिखना है फिर लिखना है, बट उसके लिए द बेस्ट स्ट्रेटेजी, दिस इज बेसिकली आपका डिसिप्लिन में आ जाता है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज योर टेस्ट सीरीज, राइट। एंड टेस्ट सीरीज बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज से एक तो आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है, कौन सी जो है वो शेयर करनी है क्वेश्चन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद आपको एक मेंटोर होता है जो आपका उस पेपर का जो है वो इवैल्यूएशन करता है, आपके जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स एंड आपके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको जो है वो आपके सामने रिवील कर देता है। देन यू विल कम टू नो कि यार हाँ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कि किस तरीके से आप जो है वो दिस 80 डेज में अपना हिस्ट्री ऑप्शनल कवर कर सकेंगे। नाउ हमने क्या किया, विंग से उड़ान ने टेस्ट सीरीज एक्चुअली हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जो है वो लॉन्च की है, जिसमें हमने बाइफर्केशन ऑफ सब्जेक्ट्स किस तरीके से की है। सो यू कैन सी इट हियर। सो सी टेस्ट सीरीज बच्चे हमने की है, टेस्ट शेड्यूल हमारे पास अवेलेबल है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में, आप यहाँ पे भी आके दे सकते हो एग्जाम, या अगर जो काफ़ी दूर है या नहीं ट्रैवल कर सकते हैं या घर से ही देना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन मोड से भी दे सकते हैं। सो आपके टोटल जो है बच्चे वो क्या होंगे, आपके 12 टेस्ट होंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के, जिसमें से आपके 8 सेक्शनल होंगे, यानी आपके एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न,
एंड आपका उसी में पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड से आपके 8 सेक्शनल होंगे एंड 4 जो है वो फुल लेंथ होंगे. सो दिस टेस्ट सीरीज एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम योर 22nd of February. I think it is, yes, 22nd. It is not 8 February. एक टेस्ट सीरीज जो है वो 8 Feb से भी स्टार्ट हो रही है, बट एक जो है आपकी 22nd Feb से भी जो है वो स्टार्ट हो रही है. सो दिस 22nd Feb से जो स्टार्ट हो रही है उसमें सबसे पहले हमने एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया का स्टार्ट किया है. सो सोर्सेज इसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज रखे हैं, विच इज बेसिकली द पार्ट ऑफ यूर एंशिएंट हिस्ट्री. देन आपका लिटरेरी सोर्सेज, देन प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन. देन इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसके अलावा हमने क्या रखा है, दैट इज अर्ली मेडिवल इंडिया से आपके द चोलाज, कल्चरल ट्रेडिशन इन इंडिया एंड द 13th सेंचुरी में आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत. यानी अगर आप देखेंगे एंशिएंट एंड मिडिवल, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसको ना एक्चुअली 12 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, तो हमने उसको 4-4 करके कंप्लीट कर दिया. देन उसके बाद जो है बच्चे आपका इसी तरीके से सेकेंड टेस्ट जो है वो आपका एंशिएंट एंड अगेन अर्ली मेडिवल इंडिया होगा. दिस इज पार्ट सेकेंड टेस्ट होगा, जिसमें मेगालिथिक कल्चर, आर्यन एंड वैदिक पीरियड होगा, पीरियड ऑफ योर महाजनपदा, द 14th सेंचुरी यानी अगेन नाउ मेडिवल इंडिया. देन आपका सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी इन द 13th एंड द 14th सेंचुरी. सो दिस इज सेक्शन 2. नाउ सेक्शन 3 का, यस, एंड इसके अलावा जो है वो प्रोविंशियल डायनेस्टीज में जिसमें बंगाल आएगा आपका, देन बाकी विजयनगर एम्पायर है, बहामनी किंगडम्स है इसका. देन बच्चे टेस्ट थर्ड जो आपका है दैट इज कहाँ से, एंशिएंट एंड मिडिवल का होगा, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर. देन इसी तरीके से आपका जो है फिर से मिडिवल इंडिया का पोर्शन जो आगे होगा वो इस पे लिखा गया है आपको. सो अगेन पार्ट 4th इज यूर एंशिएंट एंड आपका मेडिवल इंडिया. सो गुप्ताज है, रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्ताज है. देन आपका 16th एंड 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड आपका है. देन कल्चर ड्यूरिंग मुगल पीरियड है एंड द 18th सेंचुरी वाला है. देन बच्चे नेक्स्ट जो आता है आपका दैट इज यूर मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट. दिस इज बेसिकली आपका नेक्स्ट एग्जाम जो आपका होगा दैट इज पेपर 2 का होगा, दैट इज बेसिकली पेपर 2 जो हिस्ट्री का है. तो उसका भी इसी तरीके से हमने शेड्यूल किया है, डिवाइड किया है पूरा का पूरा सिलेबस इस तरीके से. देन लास्ट में बच्चे आपका क्या होगा, लास्ट में आपके 4 जो है वो फुल लेंथ रहेंगे, फुल लेंथ आपके रहेंगे सिलेबस. जैसे आपका सपोज करो, जैसे आपका एग्जाम्स लेट अस सपोज आपका मई में होगा, मई में सपोज मान लो आप 20th मई को आपका पेपर, मैं उनके हिसाब से बात कर रही हूँ, JKPSC के हिसाब से पेपर फर्स्ट होगा, राइट. देन 21 और 22 मई को क्या होगा आपका बच्चे, पेपर 2 होगा. हमने भी वैसे ही किया है, एक दिन का गैप दिया होगा या डायरेक्टली नेक्स्ट डे आपका क्या होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, ये 2 टेस्ट हो गए. उसके बाद आपको फिर टेस्ट होगा किसका, पेपर 1 फुल लेंथ का एंड पेपर 2. सो दैट मीन्स 12 टेस्ट है, जिसमें 8 आपके सेक्शनल है बच्चे एंड आपके 4 जो है वो आपके क्या रहेंगे, फुल लेंथ. अब इस फुल लेंथ में आपके 2 पेपर 1 से होंगे फुल लेंथ और 2 होंगे पेपर 2 से. दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है वो गूगल लिंक दिया गया है, उस फॉर्म को भर दीजिएगा एंड यू विल कम टू नो किस तरीके से एंड किन किन डेट्स को जो है वो एग्जाम होगा. आपको उन क्वेश्चंस का जब आप टेस्ट दे देंगे, चाहे ऑनलाइन देंगे चाहे आप ऑफलाइन देंगे, उनको क्या किया जाएगा, पूरे डिटेल्ड एनालिसिस आपको किया जाएगा, आपके वीक पॉइंट्स कहाँ पे हैं, तो उनको किस तरीके से जो है आप स्ट्रेंथन अप करेंगे, उसका पूरा का पूरा आपको जो है, या पर्सनल मेंटोरशिप की आपको ज़रूरत है, वो यहाँ पे अवेलेबल होगी. आई होप दिस वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. एंड इसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे कि फ्रॉम पास्ट कुछ ईयर्स से किस तरीके से जो है वो हिस्ट्री ऑप्शनल से कौन कौन से एरियाज जो है वो टारगेट कर दिए हैं, चाहे UPSC ने चाहे आपके JKPSC ने. सो थैंक यू सो मच.